आज एक स्पेशल वीडियो लेकर के आए हैं। स्पेशल इंटीग्रल्स 3 स्पेशल इंटीग्रल्स है। यह सवाल के रूप में भी और फार्मूला के रूप में भी काम आएगा। ये इसका इंटीग्रेशन भी कर सकता है निकालने के लिए और ये सवाल के रूप में भी हो सकता है। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसमें देखने से लगता है जो एक ही टर्म है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से उस तरह का इंटीग्रल का इंटीग्रेशन की जाती है जो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो। यहाँ पर चूंकि एक ही फंक्शन दिखता है इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। और 1 को x की पावर 0 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर या टर्म पर पावर 0 रहने से उसके वैल्यू में उसका वैल्यू हमेशा 1 ही आता है। इसी 1 के जगह पर x की पावर 0। अब दोनों लगता है जो अलजेब्रिक फंक्शन की तरह, लेकिन इसमें हम सेकेंड टर्म उसको मानेंगे जिसका डिफ्रेंसिएशन 0 नहीं है। तो चूंकि ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, इसीलिए इसको सेकेंड टर्म मानते हैं, क्योंकि सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंसिएशन। अब अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म और इस होल का इंटीग्रेशन। अब जैसे कि जानते हैं x की पावर 0 का इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में 1 जुट जाता है और वही नीचे में आ जाता है। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी x की पावर 1 यानी x। ये वैसे का वैसे रह जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नियमतः इसका भी डिफ्रेंसिएशन होता है। तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर का होगा डेरिवेटिव 2x और ये x की पावर 0 का इंटीग्रेशन x, तो इसके जगह पर ये हुआ और इसका डेरिवेटिव हो गया ये, और फिर होल का इंटीग्रेशन है इस फिर दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, इसलिए dx लग गया। अब यहाँ पर इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर और नीचे में हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ये हो गया x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स, एक्स की पावर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। अब हम इसको क्या करेंगे, अब ऊपर में भी यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाता है तो इससे ये कट जाएगा। जैसे x को हम रूट एक्स से काट सकते हैं, x बट्टा रूट एक्स को हम रूट एक्स लिख सकते हैं। इसीलिए यदि ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा तो इससे कट करके रूट के अंदर आ जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ चूंकि ए स्क्वायर है नहीं तो एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर घटा दिए हैं और ए स्क्वायर में जोड़ दिए हैं। जैसे ए स्क्वायर माइनस कर दिए फिर ए स्क्वायर प्लस कर दिए, दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर उतना का उतना ही रह जाएगा, वैल्यू में नहीं कोई फर्क पड़ेगा। ये हम इसीलिए किए हैं क्योंकि नीचे में डिवाइजर है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इससे डिवाइड होकर के रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में आ जाएगा। अब इसका 2 पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब दोनों के नीचे में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवीजन होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है पीछे से यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको काटेंगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर कर दिए, तब ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये होता है। एक फार्मूला होता है जैसे dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला के हिसाब से इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c1, और ए स्क्वायर पहले से है तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ ध्यान देने की चीज़ है, जो जिस टर्म का हम इंटीग्रेशन करने जा रहे थे यहाँ पर जो है वही आ गया यहाँ पर। अब ये है आई, इस इंटीग्रल का नाम दिया है आई, ऑटोमेटिकली इसका भी नाम पड़ जाएगा आई। अब इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस आई, इसके जगह पर हो गया आई, माइनस का साइन है तो माइनस आई, इधर आ जाएगा तो प्लस आई, आई पहले से था ही एक है तो आई प्लस आई 2i इक्वल टू ये वैसे का वैसे रह जाएगा x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c1। इसके बदला i हो गया, i चला आया इधर तो ये पॉइंट यहाँ से हट गया, यानी x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c1, यानी 2i बराबर हो गया इतना, इसीलिए i बराबर यानी ये हो गया हमारा 2i, इसलिए i बराबर 2 को राइट साइड ले जाएंगे तो 2 से हो जाएगा डिवीजन, यानी इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी बट्टा में 2 आ जाएगा। तो x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा 2, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। तो ये फार्मूला भी है और ये क्वेश्चन भी है, सवाल भी है। इसी प्रकार में दूसरा थ्योरम है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। दोनों एक ही जैसे हैं, यहाँ पर माइनस था यहाँ पर प्लस हो गया, तो उसको उसी तरह से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं। इस 1 के जगह पर x की पावर 0, अब इसको मानेंगे सेकेंड टर्म, इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, और अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, और इसका फिर होल का इंटीग्रेशन। तो ये x की पावर 0 का इंटीग्रेशन x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होगा तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x, और फिर इसका इंटीग्रेशन x, ये फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर देखते हैं बाहर से फिर इसका होल का इंटीग्रेशन, इसीलिए इसका फिर से इंटीग्रेशन होगा, यानी 2x इंटू एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx। अब ये x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब यहाँ पर 2 से 2 कट गया तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब जैसे यहाँ पर बताए थे जो ऊपर में भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाता तो इससे कट जाता, इसी प्रकार यहाँ पर भी नीचे में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर में हुआ है एक्स स्क्वायर, तो ऊपर में भी यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता तो इससे कट करके रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता। तो चूँकि यहाँ पर ए स्क्वायर है नहीं तो ए स्क्वायर जोड़ दिए और ए स्क्वायर माइनस कर दिए, इसीलिए कर दिए हैं जो ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आने पर इससे डिवाइड होगा तो रूट अंडर ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एक टर्म और माइनस ए स्क्वायर को दूसरा टर्म। अब देखिए इस माइनस को अंदर करेंगे तो ये तो एक हो गया, ये एक पार्ट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दूसरा पार्ट हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। तो बाहर में माइनस है तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होने पर प्लस हो जाएगा, तो इसको अलग अलग लिखेंगे, ये हो जाएगा, ये तो चूंकि माइनस से होगा ये पार्ट, ये होगा प्लस, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, आइए देखते हैं माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इससे ये कट करके रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये तो है ही, ये यहाँ से आया है एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब चलिए जो सवाल था मेरा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, यही चीज आ गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इसको आई कंसिडर किए हैं तो ये भी आई होगा,
अब इसको हम इधर ले आते हैं तो आई इधर है ही, एक ठो आई इधर से आ जाएगा, माइनस आई इधर से आ जाएगा, प्लस आई 2i। अब यहाँ से बच गया x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c1। अब 2i इक्वल टू इतना, इसीलिए i इक्वल टू 2 आ जाएगा राइट साइड, तो डिवाइड यानी नीचे में आ जाएगा, तो x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c। तो c1/2 आएगा, तो c1/2 को दूसरे कांस्टेंट c मान लें, इस तरह से c हो गया। तो ये सवाल भी है और फार्मूला भी है, ये थ्योरम भी कर सकते हैं, ये दोनों में काम आएगा, फार्मूला में भी सवाल में, फार्मूला में तो आएगा ही और सवाल में भी। ये थर्ड थ्योरम है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ भी पिछले दो थ्योरम के तरह है, यहाँ भी एक ही टर्म दिखता है, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करके 2 टर्म कर दिए, और इस 1 के जगह पर x की पावर 0। x के पावर 0 क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है, y रहता तो y की पावर 0 करते। अब 2 पार्ट हो गया, तो इसको फर्स्ट पार्ट मानेंगे, इसको सेकंड पार्ट। अब दोनों आपका अलजेब्रिक के फॉर्म है, तो लेकिन फर्स्ट पार्ट इसको क्यों माने, सेकंड पार्ट इसको क्यों माने, तो चूंकि सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन होता है तो कांस्टेंट टाइप का है, तो इसका इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, लेकिन डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, इसीलिए उस टर्म को सेकंड टर्म माना जाता है जिसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, और इस पार्ट का फिर से इंटीग्रेशन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद, ये इसका इंटीग्रेशन x हो गया। अब इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसके अंदर का होगा, तो ये तो कांस्टेंट है 0, एक्स स्क्वायर का 2x, अब माइनस है तो -2x, इसका इंटीग्रेशन gx। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब x इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ऊपर में भी यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता तो ये कट के रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। इसी के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ए स्क्वायर को जोड़ दिया और ए स्क्वायर घटा दिया। ए स्क्वायर जोड़ने पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, फिर दोनों कैंसिल हो गए, इतना ही रह जाएगा। अब इसको 2 पार्ट करेंगे, एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट ये, यानी रूट अंडर इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से कट जाएगा तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो मेरा ओरिजिनल इंटीग्रल था वही यहाँ पर आ गया, इसका नाम आई दिए हैं तो इसका नाम भी आई ए होगा, ये भी हो गया हमारा आई, पीछे माइनस लगा हुआ तो माइनस आई, इसको इधर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी आई प्लस आई 2i। यहाँ से बच गया x इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए प्लस c1। अब इस 2 को राइट साइड ले जाएंगे तो अपॉन हो जाएगा, यानी x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, और यहाँ पर c1/2 हो जाएगा, तो इसको दूसरा कांस्टेंट हमने c मान लिया है। इस प्रकार से ये फार्मूला भी है और सवाल भी है, इस पर ढेर सारे सवाल होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी फार्मूला, तीनों फार्मूला के आधार पर है, इसको ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद।